2400 वोटरों को है दवाखाने की दरकार। राव विधानसभा के गांव में नहीं है गर्भवती के लिए व्यापक व्यवस्था। ग्रामीण महिलाओं की सरकार से है आस। जीतू पटवारी और मधु वर्मा दोनों प्रत्याशी ग्रामीणों की समस्या से क्यों है अनजान। नेहरू वन, मोरोद, मरीमाता गांव की दयनीय स्थिति। राव विधानसभा के घर घर की महिलाओं को है दवाखाने की दरकार। इंदौर जिले की राव विधानसभा के प्रत्याशी जीतू पटवारी हो या बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा, दोनों ही नेताओं के आश्वासन से अब जनता को उम्मीद है कि कौन से नेताजी उनके गांव के बच्चे और गांव की महिलाओं के स्वास्थ्य और भविष्य का उद्धार कर पाते हैं। दरअसल इस गांव में पक्की सड़कें तो हैं, लेकिन गांव के बच्चे शासकीय प्राथमिक शाला के सुव्यवस्थित न होने से परेशान हैं या उप स्वास्थ्य केंद्र के बंद रहने से। वहीं रात बिरात गांव की गर्भवती महिलाओं को पेट दर्द हो तो ये महिलाएं दर्द से तड़पने के लिए भी मजबूर हैं। महानगर न्यूज में आपका स्वागत है और इस वक्त मैं राव विधानसभा के मोरूद गांव में हूं, जहां पर जो उप स्वास्थ्य केंद्र ग्राम मोरूद का जिला माचला का ये जो स्वास्थ्य केंद्र है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। और ताले सिर्फ आज के नहीं है, गांव के लोगों का मानना है कि यहाँ पर स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर लोगों को समय समय रहते स्वास्थ्य की जो परेशानियां होती है उसमें जो दवाखाने से उनका उपचार नहीं हो पाता है। कई लोगों का ये मानना है गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर परेशानियां आती है। ऐसा कोई दवाखाना, अस्पताल या दवाखाने की कोई भी ऐसी दुकान गांव में नहीं है, चाहे मरीमाता गांव हो चाहे नेहरू वन गांव हो। तो जिसे भी आना पड़ता है 2 से 2.5-3 किलोमीटर दूर मोरूद गांव में आना पड़ता है। अगर कोई गर्भवती महिला पेट दर्द की स्थिति में अगर यहाँ आती है और दरवाजे बंद पाती है तो फिर उसकी स्थिति क्या होती है कि वो 15 से 20 किलोमीटर दूर यहाँ से उसके पास 4 पहिया वाहन की व्यवस्था होना चाहिए, उसके घर परिवार की जेब में पैसा होना चाहिए, तब वो जाकर इंदौर के एमवाय अस्पताल में अपना उपचार करा सकती है। यानी एक परिवार के पास इतनी सूझबूझ होना चाहिए कि अगर आपके घर में गर्भवती महिला है तो वो गर्भवती महिला को मोरूद वन या मोरूद गांव के जो ये उपचार केंद्र है यहाँ पर ले जाने की में उनके आफत खड़ी हो सकती है या नहीं। कि 2 किलोमीटर पास में जो एक उपचार केंद्र बनाया तो गया है राव की विधानसभा में, लेकिन वह कितना कामगार है वो तो आप ये देख सकते हैं कि ताले बंद हैं, पूरा दरवाजा बंद है। कोई एक भी व्यक्ति आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा जिससे सवाल जवाब किया जा सकता हो कि ये अस्पताल कब खुलेगा, कब डॉक्टर साहब आएंगे और कब उपचार किया जाएगा। तो चलिए गांव के मरीमाता गांव के लोगों से जानते हैं, नेहरू वन के लोगों से जानते हैं कि वो किस प्रकार से यहाँ पर रहते हैं, रात बिरात क्या व्यवस्था रखते हैं अगर किसी का स्वास्थ्य घर में खराब होता है। गांव में सांझ पड़े अगर किसी पुरुष या महिला की तबीयत खराब हो तब इंतजार होता है घर में पुरुषों के आने का, जो 4 पहिया वाहन से इंदौर ले जा सके। जरा आप ही सुनिए गांव के लोग बुखार हो या जच्चा बच्चा का रखाव किस प्रकार से करते हैं और इंदौर के अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं। तो ग्रामीण महिलाएं जो मोरूद गांव की हैं और मोरूद गांव में किस प्रकार से क्या क्या सुविधा और असुविधा ये तो यहाँ की जनता ही जानती है। माता जी क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या है मूलभूत यहाँ पर? सड़क तो बन गई है, पानी के टैंकर आपने भरे हुए हैं, तो क्या समस्या है? समस्या कहीं भी नहीं, बस यही है अस्पताल की है, डिलीवरी की बई बनना की तकलीफ रात बिरात हो तो हम कसर गांव ले जावा है। इंदौर तक जाना पड़ता है आपको एमवाय अस्पताल? हाँ, जीपीआ में ले जाना पड़ा है। जीपीआ में लिखी दी दो तो आगे नए अस्पताल बने वहाँ जाना पड़े। ऐसा आपने कहीं देखा है कि कई घरों में गए हैं, वहाँ पर ये पता चला है कि अगर किसी को रात बिरात पेट में दर्द होता है तो जाते जाते भी कई महिलाओं की मौत हो चुकी है? नहीं, अभी तो हमारी मोहरत में से सुनी हुई है। दर्द के कारण कुछ ऐसा आपको सुनने में आया? बहुत गांव में सुनने में आया पर मोहरत गांव में नहीं है। अभी नेहरू ग्राम में भी ऐसा हुआ तो नेहरू ग्राम में है, माचला में है, मरी माता है, माचला हुआ, मरी माता हुआ, ये सब मोरूद के इर्द गिर्द ही ये जो गांव है जहाँ पर 600 और 400 लोगों का जो अलग अलग वोटर्स है। लेकिन जो ये समस्या है यहाँ पे जब नेताजी आते तो आप लोगों ने अपनी समस्या रखी, क्योंकि महिलाओं की ये जायज समस्या है जो बोलना भी चाहिए। भानी मैडम हम बोला जो नेता ना आवे नहीं तो यहाँ का चपरासी बोल रहे कि क्या बोलो कुछ भी तकलीफ हो तो हमको बोलो, कुछ भी तकलीफ हो तो हमको बोलो। जब रात को जब पेट दर्द हो तो चपरासी थोड़ी आए? तो हम उनका घर जाएंगे, सरपंच का घर है, उनका घर जाएंगे। सरपंच ने बोले तो कि चुनाव होएगा तो बोले कि एम्बुलेंस यहाँ खड़ी रहेगी।
कहाँ हुआ एम्बुलेंस, कहीं भी नहीं। चुनाव सरपंच के भी हो गए, पार्षद के भी हो गए, अब विधानसभा का चुनाव है। अब एक बार फिर मौका है वोट देने का। किसको वोट देंगी, कमल को या कांग्रेस? अब देखा, सोचा उन्हें बात के, मैंने मन में विचार रखा हुआ है, दबाए हुए। नहीं दबाव नहीं, जो कोई अपना कोई कुछ लेन थोड़ी खाई होगा। मैंने कुछ ना, किसी ने नहीं दिया है। कोई नहीं, कहीं नहीं दिया हमारे तो। कुछ नहीं दिया तो अब के दो बटन में से किसको चुनेंगी, कमल को या पंजे को? देखा, सोचा टाइम पे। यानी जनता है, मन की बात मन में रखेंगे, क्योंकि मतदान है और गुपदान है। और मरी माता हो या फिर नेहरू वन हो, माताएं स्वीकार रही हैं कि चूंकि गर्भवती महिलाओं की स्थिति यहाँ पर इस गांव में खराब है, लेकिन मोरूद गांव की जो महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर कोई मौतें नहीं हुई, लेकिन अस्पताल की समस्या मोरूद हो, मरी माता हो या नेहरू वन हो, हर जगह देखी जा रही है। तो इस वक्त मैं मोरूद गांव में उपस्थित हूँ। यहाँ पर कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं। दीदी, क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, सड़क बनी हुई है, कुछ पक्के कच्चे मकान भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आखिर गांव की स्थिति क्या है, क्या यहाँ नहीं है? यहाँ पे हमको तो कोई सरकारी व्यवस्था नहीं मिली है, और यहाँ पे डिलीवरी के लिए लेडीज़ों को इंदौर जाना पड़ता है। जिन्हें रात बिरात कोई दर्द हो तो कोई अस्पताल की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल की। रात बेरात में तो, दिन में तो सरकारी खुलता है तो कभी डॉक्टर मिल भी जाते हैं, कभी नहीं भी मिलते, तो वापस भी आना पड़ता है। जैसे में कुछ घर में बुजुर्ग हो या फिर तो फिर आपको दवाइयाँ स्टोर करके रखनी पड़ती है? हाँ, या फिर इंदौर लेने जाना पड़ता है इमरजेंसी में। ऐसे में कभी नेताजी आते हैं, उनको आपने अपनी समस्या बताई? बताते भी हैं, पर अब क्या करो, नहीं करे तो क्या है। इस बार वोट किसको देंगे आप? वोट अब देखो किसको दें। ना मन गुप्त दान रखेंगी ये नहीं, पर फिर भी पसंद किसे करती, कांग्रेस को या कमल को? मैं अभी यहाँ तो कांग्रेस को दूंगी। हाँ, यानी काम हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन जो राऊ की विधानसभा आती है, जीतू पटवारी की विधानसभा है, और अगर आप देख सकते हैं दरवाजे पर भी विधानसभा के जो विधायक हैं उनका ही चिन्ह नजर आ रहा है। लेकिन जो समस्या है, मूलभूत समस्या है। हमारे साथ गुड़िया भी है। दीदी, क्या कहना चाहोगी, क्योंकि आप एक स्कूल की स्टूडेंट हैं, किस प्रकार से आपके गाँव में व्यवस्था नहीं हो, क्या डिमांड रखती हैं? हम तो डिमांड रखते हैं कि हमारे गांव का विकास हो और हमारा गांव बड़ी पोजीशन पे जाए और सारी चीज़ों की सुविधा मिले हमको। एक जैसे मम्मा ने आपकी बताया कि अस्पताल नहीं है, तो क्या समस्या आप देखती हैं कि अस्पताल वाकई में क्या दिक्कतें आती हैं? हाँ, अस्पताल की दिक्कतें आती है, क्योंकि एक लेडीज़ की भी डिलीवरी होने वाली थी, तो यहाँ डॉक्टर नहीं मिला, तो फिर उसको इंदौर ले जाएगा। ये जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है, महिलाओं की जायज समस्या है कि अगर ग्राम में अगर इतनी अत्यधिक महिलाएं रहती हैं और इतने सारे घर हैं, मोरूद गांव की बात की जाए तो 2400 वोटर्स यहाँ पर हैं, और अगर नेहरू वन की बात की जाए तो वहाँ पर 400 वोटर्स हैं, और मरी माता गांव की बात की जाए तो 600 वोटर्स हैं। लेकिन कुल मिला के जो गाँव की महिला है वो परेशान है, क्योंकि जो मूलभूत सुविधा में गर्भवती महिलाओं को जो दवाखाना या मेडिकल अस्पताल से ये गाँव कहीं ना कहीं दूरी पकड़े हुए हैं, जिससे जिस भी महिला को प्रसव के वक्त जब डॉक्टर की जरूरत होती है तब उन्हें इंदौर जाना पड़ता है। जब हो जाता है। क्या लगता है, यानी कि गांव में दवाखाना होना चाहिए, जिस प्रकार से मेडिकल की दुकान होनी चाहिए जो रात को? मेडिकल की नहीं है, पर हाँ डॉक्टर लोग तो हैं, अस्पताल है, पिरावट है, डॉक्टर होना आते हैं। जब समस्या आती है तब कितने लोग साथ खड़े दिखते हैं, और कितने साथ जिसमें परेशानी आती है तो कितने साथ लगे, फिर दौड़ के जाना पड़ता है इंदौर में। वो तो है डॉक्टर, जो इंसान जैसे परेशानी, इंसान से बढ़कर कोई हर चीज थोड़ी है। अगर यहाँ पर दवाखाना की जो दुकान नहीं है मेडिकल की, तो आप किस तरीके से, रात बिरात हाथ में दर्द होना या बुखार होना या कुछ भी होना, तो फिर आप क्या गोलियां अपने साथ? हम तो गोलियां ले लेते हैं दुकान की, साथ में रखते? साथ में टपाल घाटी है मोरोद, यहाँ से गोलियां ले लेते हैं। अगर अपन को कोई भी परेशानी आती है तो हम तो गोली खा लेते हैं। बिना डॉक्टर के ही गोली खा लेते हैं, जो यानी कि पेटी में रखी हो या फिर किसी ग्राम में किसी के घर में हो, तो वो चीज़ है। यहाँ पर जब सरपंच जी जब आते हैं या नेताजी आते हैं, तो क्या लगता है कि जो सरकार आएगी उससे अब आप बात करेंगे? जो सरकार आएगी उससे आप बात करेंगे कि जो सरकार आएगी वो जब देखेंगे। अभी तो चुनाव को चक्कर अपन किससे बात कर सकते हैं, इसलिए बोल भी नहीं सकते किसी को। ये जनसंपर्क में आए होंगे मधु जी, पटवारी जी, तो किसी को कहा आपने? क्या अभी तो अपन
कुछ नहीं बोला हमने। सिर्फ यही कि अब जो सरकार आई है ना, उसी को बोलेंगे अपन तो। वोट किसे देंगे? अब वो तो वोट की हम कह नहीं सकते, जो आएगी उसको ठोक ये देंगे। मोरोद गांव के जो लोग हैं ना, ये तो मैंने मान लिया है, बहुत पक्के लोग हैं कि हम जो दान करेंगे वो गुप्त दान होगा, किसी को बता के नहीं करेंगे। जिसको देना है उसको दे देंगे, जरूर थोड़ी कह के लिए कोई उसको पार्टी को देना कि वो पार्टी को देना। पर हमारे तो जिसको देना है उसको दे देंगे, हमेशा से यही। लहर किसकी चल रही, कुछ बताएंगे? नहीं, ये अभी तो लहर हमको पता नहीं है किनकी चल रही है, ये कोई पता नहीं है। कुछ भोजनशाला कुछ हुई कि निमंत्रण हुआ भोजन का? हाँ? कहीं से निमंत्रण आया भोजन का? हाँ? भोजन का क्या निमंत्रण, क्या आएगा भोजन का? तो पार्टी पार्टी तो चलती रहती है, बस यही है, और क्या है। आप गए कभी पार्टी में? नहीं मेरा, हम नहीं जाते पार्टी आर्टी। गाँव की अन्य महिलाएं गई? नहीं। पार्टियां चलती रहती हैं, निमंत्रण मिलते हैं, लेकिन जाते नहीं है। सबकी अपनी सोच है, सबके अपने विचार है और सबका अपना मत होता है। महानगर ये नहीं कहता कि खुल के बोलिए, महानगर कहता है मन की बात कीजिए, नजर हमारी, विश्वास आपका। और ये जो बात है वो माता जी की बिल्कुल सही है। पार्टी अब जिसकी बनती है उससे उम्मीद लगाई जाएगी कि दवाखाना गाँव में होता है या नहीं। गर्भवती महिलाएं परेशान है और गर्भवती महिलाएं इंदौर की तरफ नजर निगाहें रखती है कि रात बिरात अगर तेज दर्द हुआ तो हमें अस्पताल के लिए इंदौर दौड़ना पड़ेगा और घर के आदमियों को जगाकर इंदौर की तरफ जाकर एक ही चीज होगी कि हमें इतनी दूर जाना है क्योंकि हमारे गांव में व्यवस्था नहीं है। कैमरा पर्सन प्रिंस भाटी के साथ शताब्दी शर्मा, महानगर न्यूज, इंदौर। अब गांव वासियों को एक बार फिर इंतजार है विधानसभा चुनाव खत्म होने का और जीत दर्ज करने वाले नए विधायक जी का कि क्या गांव वालों के आस को वे पूरा कर पाते हैं। जीतने के बाद उनके गांव में विकास के कोटे में दवाखाना कब दर्ज होगा, इसकी उम्मीद अब भी गांववासी लगाए हुए हैं।